शिक्षा के नाम पर अरबों रुपए फूकने के बाद भी जमीनी हालत अभी सुधार से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। सरकार देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लाख दावे कर रही है, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर खतरे की घंटी बजाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत के स्कूलों में छात्रों के पढ़ने और सीखने की क्षमता की स्थिति अब भी काफी दयनीय है। निचली कक्षाओं में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गणित के आसान सवालों को हल करने या अंग्रेजी का वाक्य पढ़ने में असमर्थ हैं। एक स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा तैयार शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2014 में 15,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 6 लाख बच्चों को शामिल किया गया, जिसमें 8,844 प्राथमिक विद्यालय और 6,362 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 25% बच्चे ही अंग्रेजी के सरल वाक्यों को पढ़ सके और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले तकरीबन 26% छात्र ही 2 अंकों का घटाव कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 तक के अंकों की पहचान नहीं कर पाने वाले दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या साल 2009 के 11.3% से बढ़कर 2014 में 19.5% हो गई है। इसी तरह भाग देने में सक्षम 8वीं कक्षा के छात्रों की संख्या में भी 2010 की तुलना में गिरावट आई है। साल 2010 में 8वीं कक्षा के 68.3% छात्र 3 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या से सही तरीके से भाग दे सकते थे, लेकिन 2014 में ये प्रतिशत घटकर 44.1% रह गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु को छोड़कर गणित सीखने की क्षमता के मामले में ज्यादातर राज्यों में खराब स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु में इस मामले में थोड़ा सुधार हुआ है। अंग्रेजी की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि निचली प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा को पढ़ने की क्षमता को लेकर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। साल 2014 में 5वीं कक्षा के सिर्फ 25% छात्र अंग्रेजी के सरल वाक्यों को पढ़ सके और इस संख्या में 2009 से वस्तुतः कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि नामांकन का स्तर इन वर्षों में बढ़ा है और 6 से 14 साल की आयु वर्ग में यह बढ़कर 96% या उससे ज्यादा हुआ है। लगातार छठे साल इस आयु वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत 96% या उससे अधिक रहा। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत में निजी स्कूलों की ओर बढ़ते रुझान को भी रेखांकित किया गया है। 6 से 14 के आयु वर्ग में इसकी संख्या 30.8% है, जो 2013 की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। साल 2013 में यह संख्या 29% थी। शिक्षा व्यवस्था में गिरावट का ये आलम तब है जबकि सरकार शिक्षा के लिए काफी खर्च कर रही है। शिक्षा के अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं का स्तर बढ़ा है, लेकिन नतीजे गुणवत्ता के तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। स्कूलों में न केवल टॉयलेट और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है, बल्कि मिड डे मील और परीक्षा प्रणाली में भी सुधार किया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो स्कूलों में टॉयलेट का प्रतिशत जहां 2010 में 47% था, वहीं 2013 में ये बढ़कर 62% और 2014 में बढ़कर 65% पर पहुंच गया। पीने के पानी की बात करें तो जहां 2010 में 72.7% स्कूलों में ये व्यवस्था थी, वहीं 2013 में ये बढ़कर 73.8% और 2014 में बढ़कर 75.6% पर पहुंच गई। 2010 में जहां 84.6% स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था थी, वहीं 2014 में ये आंकड़ा 85.1% पहुंच गया है। जानकारों की माने तो अन्य छात्रों के साथ बराबरी करने के लिए बच्चों की मदद करने में व्यवस्था में लचीलापन न होना इसका अहम कारण है। इसके अलावा पाठ्यक्रम और छात्र के सीखने की क्षमता के बीच काफी अंतर भी इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी की माने तो सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर है और अगस्त में प्राइमरी शिक्षा को लेकर मंत्रालय ने एक नई योजना भी शुरू की है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और समझने पर जोर है। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार से ज्यादा काम इस मामले में राज्य सरकारों को करना है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।